नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि दौसा में फूड पॉइजनिंग मामले में टीचर सस्पेंड। दौसा के सरकारी स्कूल में मिड डे मील में लापरवाही बरतने वाले सरकारी टीचर को सस्पेंड कर दिया गया है। मामला जिले के नांगल राजावतान क्षेत्र के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चूड़ियावास का था। शनिवार को फूड पॉइजनिंग से 50 से ज्यादा बच्चे बीमार हो गए थे। इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक अशोक कुमार शर्मा ने आदेश जारी करते हुए स्कूल के शिक्षक रामजीलाल मौर्य को निलंबित कर मुख्यालय डीईओ ऑफिस किया है। बताया जा रहा है कि मिड डे मील में लापरवाही की बात सामने आने पर एक्शन लिया गया है। सरस दूध 2 रुपए लीटर महंगा होगा। भीलवाड़ा जिला दूध उत्पादक सहकारी संघ ने दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की दर से बढ़ा दी है। यह नई दरें 16 सितंबर से लागू होगी। हालांकि इसमें सरस गोल्ड की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है, लेकिन सरस गोल्ड 6 लीटर पैक में 2 रुपए की बढ़ोतरी की है। भीलवाड़ा डेयरी के प्रबंध निदेशक बिमल कुमार पाठक ने बताया कि डेयरी प्रतिदिन 2 लाख लीटर दूध की बिक्री भीलवाड़ा व राजसमंद में कर रही है। इसमें से 40,000 लीटर दूध सरस गोल्ड भी शामिल है। 16 सितंबर से लागू होगी यह दरें। राजस्थान के 9,000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों की बदलेगी। सूरत जर्जर आंगनबाड़ी केंद्रों की अब दशा सुधरेगी। करीब 9,000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों में मरम्मत व रंग रोगन का काम होगा। इनमें कुछ आंगनबाड़ी केंद्रों में शौचालय बनाने के साथ बिजली पानी की सुविधा भी विकसित होगी। करीब 1,000 आंगनबाड़ी केंद्रों में काम शुरू भी हो चुका है। अधिक जर्जर भवनों में समग्र शिक्षा अभियान समसा के माध्यम से मरम्मत करवाई जा रही है। इन पर करीब 165 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करेंगे। महिला बाल विकास विभाग 2,365 केंद्रों को आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र में विकसित कर रहा है। इसमें भवनों की मरम्मत करने के अलावा शौचालय का निर्माण व पेयजल व बिजली की सुविधा भी विकसित की जा रही है। कोटपूतली में दीपावली पर पटाखा बिक्री के नए नियम। कोटपूतली में आगामी दीपावली त्योहार को लेकर जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी ने पटाखों की बिक्री के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। 20 अक्टूबर को मनाए जाने वाले इस त्योहार के लिए अस्थायी लाइसेंस की व्यवस्था की गई है। कोटपूतली बहरोड जिले में एडीएम को कोटपूतली, पावटा और विराटनगर तहसील के लिए अस्थायी लाइसेंस जारी करने का अधिकार दिया गया है। पटाखों की दुकानें केवल खुले मैदानों में ही लगाई जा सकेंगी। दुकानों के लिए चयनित स्थान घनी आबादी से दूर होने चाहिए। लाइसेंस के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 18 सितंबर है। 19 सितंबर को लिस्ट जारी होगी। स्वीकृत आवेदनों की फीस जमा करने और अनुज्ञा पत्र जारी करने की तिथि 3 अक्टूबर निर्धारित की गई है। राजस्थान में 1 करोड़ बच्चों के आधार स्कूलों में अपडेट होंगे। राजस्थान में 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों का आधार अपडेट होगा। छोटे बच्चों के आधार कार्ड बनाने और अपडेट करने की धीमी गति को देखते हुए यह निर्णय लिया गया। माता पिता के आधार और अन्य पहचान पत्र को इससे लिंक किया जाएगा। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI और राज्य स्तरीय सलाहकार बोर्ड की बैठक में बच्चों के आधार अपडेट नहीं होने की जानकारी सामने आई। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने प्रदेश भर में विशेष शिविर लगाकर इस कार्य को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान के 9 जिलों में बारिश का अलर्ट। राजस्थान में एक बार फिर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 17 सितंबर को 9 जिलों बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में मानसून सीजन की विदाई शुरू होने वाली है। विशेषज्ञों का कहना है राज्य में मानसून की विदाई 16 सितंबर या उसके बाद से शुरू होगी। जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर में वर्तमान परिस्थितियां इसके अनुकूल भी हैं। मौसम केंद्र जयपुर ने 16 सितंबर तक राज्य में मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया है। इस दौरान पूर्वी राजस्थान के जिलों में स्थानीय स्तर पर बादल बनने और छुटपुट बारिश हो सकती है। 17 सितंबर को एक वेदर सिस्टम राजस्थान में सक्रिय होगा, जिसके प्रभाव से हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया है। डोटासरा के बयान पर भड़कियों डिप्टी सीएम दिया कुमारी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि देवनानी जासूसी कैमरों के जरिए महिला विधायकों को देखते हैं। इस राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी भड़क गईं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं द्वारा दिए गए शर्मनाक बयानों से उनकी संकीर्ण और महिलाओं के प्रति असंवेदनशील मानसिकता साफ झलकती है। पिछली विधानसभा में भी कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने यह कहकर कि यह तो मर्दों का प्रदेश है, महिलाओं का अपमान किया था। आज फिर उसी विकृत सोच की झलक देखने को मिल रही है।
309 निकायों के चुनाव पर बड़ा अपडेट। राजस्थान में इस साल पंचायत और नगर निकाय चुनावों का इंतजार किया जा रहा है। इस साल 18 अगस्त को राजस्थान हाई कोर्ट ने सरकार को जल्द से जल्द निकाय चुनाव करवाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद से लगातार चुनाव की तारीखों को लेकर खबरें और बयान आ रहे हैं। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाती रही है कि सरकार जानबूझकर चुनाव करवाने से कतरा रही है, लेकिन भजनलाल शर्मा सरकार की ओर से लगातार कहा जा रहा था कि निकाय चुनाव इसी साल आयोजित होंगे। हालांकि अब राजस्थान के शहरी विकास और आवास मंत्री यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने एक नया बयान दिया है, जिससे स्पष्ट हो गया है कि निकाय चुनाव इस वर्ष नहीं हो सकेंगे। सीएम आवास घेरने निकले, किसानों को रोका। जयपुर सीकर रोड पर सरकार द्वारा अवाप्त की गई 1350 बीघा कृषि भूमि पर बसाई जाने वाली नींदड़ आवासीय योजना को निरस्त करने की मांग को लेकर चल रहे धरने के दौरान शनिवार को ग्रामीणों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने लाठी के दम पर धरना स्थल खाली कराने की कोशिश की। ग्रामीणों ने पुलिस पर लाठीचार्ज का भी आरोप लगाया है। वहीं कई ग्रामीणों को हिरासत में लिए जाने की भी सूचना है। इससे पहले शुक्रवार को किसानों ने मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास घेराव करने का सामूहिक रूप से निर्णय किया था, लेकिन शुक्रवार तड़के ही पुलिस ने धरना स्थल पर डेरा डाल लिया। भजनलाल सरकार दुबई, अबू धाबी व बहरीन में करेगी रोड शो। राजस्थान सरकार इस बार निवेश जुटाने के लिए विशेष तौर पर प्रवासी राजस्थानियों पर ध्यान केंद्रित करने जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मंत्रियों और शीर्ष अधिकारियों की टीम जल्द ही दुबई, अबू धाबी और बहरीन में रोड शो करेगी। सरकार की कोशिश है कि सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय प्रवासी अब निवेश के क्षेत्र में भी बड़ा योगदान दें। इसके लिए यूएई के प्रवासी राजस्थानियों के संगठनों को जोड़ा जा रहा है। दिसंबर में जयपुर में होने वाले राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव को देखते हुए यह पहल महत्वपूर्ण मानी जा रही है। 9 दिसंबर को कॉन्क्लेव के पहले दिन प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन होगा, जबकि अगले दिन देश विदेश से आए निवेशकों के साथ सीधा संवाद किया जाएगा। सरकार का मानना है कि प्रवासियों का अनुभव व नेटवर्क उद्योग, रोजगार और तकनीक लाने में मददगार साबित हो सकता है। डोटासरा के बयान पर भड़के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बयान से राजस्थान में सियासत गरमाई हुई है। डोटासरा ने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को लेकर विवादित बयान दिया, जिसके बाद भाजपा नेता लगातार हमला बोल रहे हैं। इसी बीच अब केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने डोटासरा पर तीखा पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि जिन लोगों को जनता ने लोकतंत्र के रण में नकार दिया है, वो अपनी खींच मिटाने के लिए गलत बयानबाजी करके देश में अराजकता का माहौल पैदा कर रहे हैं। बैलों से खेती करने वाले किसानों को मिलेगा 30,000 रुपए का अनुदान। पारंपरिक खेती और गोवंश संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बैल पालने वाले किसानों को बड़ी राहत दी है। ग्रीन बजट घोषणा के अंतर्गत बैलों से खेती करने वाले किसानों को 30,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके लिए किसानों से अब ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। सहायक कृषि अधिकारी भीम कमलेश यादव ने बताया कि पंचायत समिति भीम क्षेत्र की 27 पंचायतों में कुल 32 किसानों के लिए भौतिक आवंटन प्राप्त हुआ है। जिन किसानों के पास बैलों की जोड़ी है और वे खेती कर रहे हैं, वे अपने कृषि पर्यवेक्षक कार्यालय में 25 सितंबर 2025 तक ऑफलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। इसके बाद 26 सितंबर को ग्राम पंचायत स्तर पर लॉटरी प्रणाली से पात्र किसानों का चयन किया जाएगा। लॉटरी में पंचायत प्रशासक, कृषि पर्यवेक्षक, ग्राम विकास अधिकारी और पटवारी मौजूद रहेंगे। रिम्स सभी मरीजों के लिए खुला रहेगा। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रिम्स सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज की तरह ही सभी छोटी बड़ी बीमारियों के मरीजों के लिए खुला रहेगा। विधानसभा में रिम्स विधेयक पारित होने और इसमें इसे क्वार्टरली रेफरल बनाए जाने के निर्णय के बाद उठे सवालों पर चिकित्सा शिक्षा सचिव अम्बरीश कुमार ने राजस्थान पत्रिका से विशेष बातचीत में यह स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि भारत जैसे देश में किसी भी अस्पताल में आने वाले मरीज को इलाज से मना नहीं किया जा सकता। एम्स दिल्ली सहित अन्य पीजीआई में भी आसपास के मरीजों को प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। अम्बरीश कुमार ने कहा कि रेफरल का अर्थ केवल उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना है, मरीजों के इलाज पर कोई रोक टोक नहीं होती। मदन राठौड़ बोले, डोटासरा का बयान शर्मनाक। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के विधानसभा स्पीकर पर दिए बयान को लेकर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कड़ी आपत्ति जताते हुए पलटवार किया है। मदन राठौड़ ने कहा, डोटासरा का स्पीकर पर बयान बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक है। उनका यह कहना कि हमारी महिला विधायकों को देखने के लिए कैमरे लगाए गए हैं, जो जैसा होता है वो वैसा ही सोचता है, जिसका व्यक्तिगत जीवन जैसा होता है वह दूसरे के बारे में संदेह करता है, ये बहुत बुरी बात। राठौड़ बीजेपी मुख्यालय में मीडिया से बात कर रहे थे। राठौड़ ने कहा, विधानसभा स्पीकर गार्जियन होता है, बाप होता है, एक तरह उसे कहा जा सकता है कि सम्मानजनक पद है, जो सबके साथ पिता की तरह व्यवहार करता है।
अलवर शहर में नाइट टूरिज्म का मार्ग होगा। 2 किलोमीटर लंबा आकर्षक लाइट लगेंगी। शहर की पुरानी दीवारें चमकेंगी। यातायात के साधन भी चलेंगे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होंगे। खाने की दुकानों को लाइसेंस मिलेंगे। बाजार भी लगेगा। अलवर शहर में नाइट टूरिज्म का मार्ग 2 किलोमीटर लंबा होगा। इस मार्ग को पर्यटकों के लिए मुफीद बनाने को करीब 32 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वह सभी सुविधाएं मुहैया होंगी जो पर्यटकों के लिए जरूरी हैं। इन प्रस्ताव को प्रशासन ने मंजूरी के लिए सरकार को भेज दिया है। वहां से पास होने के बाद काम शुरू होगा। आकस्मिक हादसों में मिलेगा तुरंत आर्थिक संबल। राज्य सरकार ने जरूरतमंदों और असहाय परिवारों को आकस्मिक परिस्थितियों में आर्थिक सहारा प्रदान करने के उद्देश्य से चल रही मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना को और प्रभावी बनाने की दिशा में अहम कदम उठाया है। अब इस योजना के अंतर्गत SIPF विभाग के जिला कार्यालयों को सहायता केंद्र के रूप में कार्य करने की जिम्मेदारी दी गई है। इस योजना के तहत रेल, बस या सड़क दुर्घटनाओं के अलावा ऊंचाई से गिरने, भवन ढहने, करंट लगने, आग जलने, गैस सिलेंडर या लिफ्ट हादसों और डूबने जैसी घटनाओं में मृत्यु अथवा स्थायी अपंगता की स्थिति में प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। कैमरा विवाद पर जूली का बयान। विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष की तरफ कैमरे लगाने के मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने ट्वीट करते हुए आरोप लगाया है कि अब इन कैमरों का एक्सेस बदला जा रहा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि ऐसा जानकारी में आया है कि सरकार और स्पीकर द्वारा विपक्ष की जासूसी के उद्देश्य से लगाए गए CCT कैमरों पर विपक्ष के मुखर विरोध के बाद इन कैमरों का एक्सेस बदलने और पुराने सबूत मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में कई वर्षों से कैमरे लगे हुए हैं जिनका लाइव ब्रॉडकास्ट जनता के सामने मीडिया एवं यूट्यूब पर जाता है। इस पर किसी सदस्य को कोई आपत्ति नहीं है, परंतु इस सत्र में विधानसभा में 2 अतिरिक्त कैमरे लगाए गए जिनका लाइव ब्रॉडकास्ट किसी मीडिया चैनल या यूट्यूब चैनल पर न जाकर किसी व्यक्ति विशेष के पास जा रहा था। राजस्थान हाई कोर्ट ने पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक भर्ती 2018 में देरी से नियुक्त हुए अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। न्यायालय ने इन अध्यापकों को नॉशनल परिलाभ, वार्षिक वेतन वृद्धि, वरिष्ठता का लाभ सहित वेतन एवं सेवा संबंधी सभी परिलाभ देने का आदेश दिया है। यह आदेश जस्टिस नूपुर भाटी की एकलपीठ ने कल्पना, पूनम व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई कर दिया। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने कोर्ट को बताया कि 21 अगस्त 2018 को पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था। याचिकाकर्ताओं ने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी, लेकिन दस्तावेज जांच और अन्य कारणों से उनकी नियुक्ति 17 जनवरी 2022 और उसके बाद हुई थी, जबकि उसी भर्ती के अन्य अभ्यर्थियों को पहले ही नियुक्ति मिल गई। चूंकि सभी अभ्यर्थी एक ही भर्ती के अंतर्गत थे, इसीलिए देरी से नियुक्ति का दोष याचिकाकर्ताओं का नहीं माना जा सकता। RTO जयपुर में सीज वाहनों का बन गया प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र। राजस्थान में प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। प्रदेश में फर्जी तरीके से बड़ी संख्या में प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र हरियाणा से बनकर आ रहे हैं। सिर्फ मोबाइल पर वाहन की फोटो भेज और ऑनलाइन भुगतान कर 15 मिनट में हरियाणा से फर्जी प्रमाण पत्र भेजे जा रहे हैं। राजस्थान पत्रिका ने पूरे खेल को उजागर करने के लिए जयपुर परिवहन कार्यालय में सीज वाहनों और RTO उड़नदस्ते वाहन की फोटो हरियाणा भेजी। वहां से 15 मिनट में वाहनों के फर्जी प्रमाण पत्र बनकर आ गए, जिन्हें जयपुर प्रादेशिक अधिकारी राजेंद्र सिंह शेखावत को सबूत के तौर पर सौंप दिया गया है। राजस्थान में अनुमानित रोज 15,000 से अधिक प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से बनकर आ रहे हैं। विश्वराज सिंह मेवाड़ बोले, शिक्षकों को कागजी बोझ से मुक्त कराओ तभी शिक्षा सुधरेगी। राजस्थान विधानसभा के चतुर्थ सत्र में नाथ द्वारा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ ने शिक्षा जगत की वेदना को पूरे दमखम के साथ सदन में उठाया। उनका कहना था कि प्रदेश का शिक्षक आज सबसे बड़ी विडंबना झेल रहा है कि उसे पढ़ाने से ज्यादा गैर शैक्षणिक कामों में उलझा दिया गया है। विधायक ने कटाक्ष भरे अंदाज में कहा कि दुनिया के हर देश में शिक्षक सिर्फ शिक्षा देता है, लेकिन हमारे यहाँ शिक्षक को चुनाव की ड्यूटी से लेकर जनगणना और प्रशासनिक कागजी कार्यों तक हर काम सौंप दिया जाता है। नतीजा यह है कि बच्चों को पढ़ाने वाला खुद निराश हो जाता है और शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। छात्रवृत्ति के लिए 10 अक्टूबर तक कर सकेंगे आवेदन। नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम के तहत स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से चयनित विद्यार्थी छात्रवृत्ति के लिए 10 अक्टूबर तक आवेदन कर सकेंगे। योजना के तहत कक्षा 9 से 12वीं तक प्रतिवर्ष 12,000 की छात्रवृत्ति दी जाएगी। छात्रवृत्ति में चयन के लिए परीक्षा देनी होगी, जिसमें मानसिक योग्यता व शैक्षिक योग्यता परीक्षण होगा। दोनों के अंक 90 से 90 निर्धारित किए गए हैं। परीक्षा के लिए प्रदेश का कोटा 5,471 है, जिसका जिलेवार व श्रेणीवार वर्गीकरण किया गया है।
छात्रवृत्ति की पात्रता के लिए जिला मेरिट में आना आवश्यक है। आवेदक को चयन परीक्षा में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने होंगे। एसएससी व एसटी के आवेदकों को चयन परीक्षा में न्यूनतम कट ऑफ 32% है। दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों को उनकी श्रेणी में 3% आरक्षण दिया जाएगा। राजस्थान की शहरी जनता के लिए बड़ी योजना तैयार। राजस्थान सरकार ने शहरी सेवा शिविर में शहरवासियों को बड़ी राहत देने की तैयारी कर ली है। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग की ओर से तैयार प्रस्ताव में सरकार ने इस बार गरीब वर्ग को सर्वाधिक लाभ, मध्यम वर्ग को कम राहत और उच्च आय वर्ग को आंशिक छूट देने का प्रावधान रखा है। बकाया लीज राशि पर ब्याज की 100%, छोटे भूखंड धारकों को रिन्यूअल व रूपांतरण शुल्क में 75% तक की छूट, प्रीमियम दरों में कमी और भवन निर्माण स्वीकृति के लिए शर्तें आसान की जा रही हैं। मेडिकल कॉलेजों में लेटरल एंट्री के खिलाफ डॉक्टरों का आंदोलन। राजस्थान के मेडिकल कॉलेजों में लेटरल एंट्री के विरोध में डॉक्टरों का आंदोलन जारी है। शनिवार 14 सितंबर को लगातार 5वें दिन भी जयपुर के एसएमएस अस्पताल के गेट नंबर 3 पर ग्रुप 1 के डॉक्टरों ने धरना स्थल पर हनुमान चालीसा का पाठ किया। डॉक्टरों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर 15 सितंबर दोपहर 2 बजे तक लेटरल एंट्री का आदेश वापस नहीं लिया गया तो चिकित्सा शिक्षक 16 सितंबर सुबह 8 बजे से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार शुरू कर देंगे। भाजपा की सेवा पखवाड़ा कार्यशाला का आयोजन चूरू के सैनिक बस्ती में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के आवास पर भाजपा की सेवा पखवाड़ा जिला कार्यशाला का आयोजन किया गया। राठौड़ ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं के संस्कार में सेवा, सुशासन और राष्ट्र प्रेम शामिल है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 वर्षों में गरीब कल्याण की योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया है। कार्यक्रम 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान कार्यकर्ता समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाएंगे। राठौड़ ने कहा कि कोरोना काल में भी पार्टी ने जरूरतमंदों की मदद की। अगले माह पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल। राजस्थान पुलिस महकमे में अगले माह बड़ा बदलाव होने जा रहा है। प्रदेश के 480 थानों में अब तक थाना प्रभारी की कमान सब इंस्पेक्टर एसआई के हाथों में थी, लेकिन अब यह जिम्मेदारी इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारियों को सौंपी जाएगी। पुलिस मुख्यालय ने इसकी तैयारी लगभग पूरी कर ली है। हाल ही में सब इंस्पेक्टर से प्रमोट होकर इंस्पेक्टर बने 600 अधिकारियों की प्रमोशन व दक्षता परीक्षा पूरी हो चुकी है। अब ये सभी 24 दिन की पीसीसी ट्रेनिंग करेंगे। इसके बाद इन्हें सीधे फील्ड पोस्टिंग दी जाएगी। पुलिस मुख्यालय ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि थानों में प्रभारी केवल इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी ही होंगे। बिना हेलमेट वालों के खिलाफ की कार्रवाई। जयपुर शहर ट्रैफिक पुलिस की ओर से चलाए जा रहे अभियान में 667 ऐसे लोगों के चालान बनाए जो बिना हेलमेट के दुपहिया वाहन चलाते हुए पाए गए। इसमें सबसे ज्यादा चारदीवारी में 233 लोगों के चालान काटे गए। अगर हम दुपहिया वाहन पर 3 सवारियों के चालान की बात करें तो ये 247 काटे गए। ट्रिपल सवारी के 40 चालान सबसे ज्यादा पूर्व जिले में काटे गए। मोबाइल फोन पर बात करते हुए वाहन चलाने पर 51 लोगों के चालान बनाए गए। अब तक की कार्रवाई में ट्रैफिक पुलिस ने शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 16 चालान बनाए। डूंगरपुर में अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू। शहर की सड़कों पर अतिक्रमण करके यातायात को बाधित करने से रोकने के लिए नगर परिषद से अस्थायी अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया है। दुकानों के बाहर रखा सामान जब्त किया गया। आयुक्त प्रकाश जूडी ने बताया कि जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में शहर में लगातार जाम, एक्सीडेंट और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सड़क पर अतिक्रमण हटाने का निर्णय लिया था। इसके लिए नगर परिषद अतिक्रमण प्रभारी हितेश रोत के नेतृत्व में 1 माह तक अभियान शुरू किया है, जो तहसील चौराहा से बाहर और पुराने शहर की सभी सड़कों पर अस्थायी अतिक्रमण को हटाने का कार्य करेगा। बाड़मेर में 82 पीटीआई स्कूल इंचार्ज को नोटिस जारी। बाड़मेर में जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में लापरवाही बरतने वाले 82 पीटीआई, प्रिंसिपल और हेडमास्टर को 17 सीसी नोटिस जारी किए। साथ ही 3 दिन में लिखित में जवाब देने के निर्देश दिए हैं। नोटिस में लिखा है कि इससे प्रतियोगिता संचालन में बाधा उत्पन्न होने के साथ विभाग की छवि धूमिल हुई है। जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा, टूर्नामेंट में लापरवाह पीटीआई और संबंधित स्कूल इंचार्ज को नोटिस दिए हैं। राजस्थान में हेड कांस्टेबल को थप्पड़ मारने वाले सीओ पर गिरी गाज। राजस्थान के बाड़मेर में हेड कांस्टेबल को थप्पड़ मारने के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस हेड कांस्टेबल को थप्पड़ मारने वाले चौहटन वृत्ताधिकारी पर गाज की गिर गई। जानकारी के मुताबिक 16 सितंबर को डीजी राजीव शर्मा का बाड़मेर दौरा है। इससे पहले हेड कांस्टेबल को थप्पड़ मारने से जुड़े मामले में पुलिस विभाग ने एक्शन लिया है।
जयपुर में भगवा रैली, गाय को राज्य माता बनाने की मांग। जयपुर में गाय को राज्य माता का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर भगवा वाहन रैली निकाली जा रही है। जल महल से साधु संतों ने भगवा ध्वज दिखाकर रैली का शुभारंभ किया, जिसके बाद भगवा झंडों से सजे वाहनों का काफिला शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरा। यह रैली आदर्श नगर स्थित दशहरा मैदान पर समाप्त होगी, जिसका आयोजन युवा शक्ति मंच राजस्थान ने किया है। रैली में सबसे आगे राम रथ है, जिसके पीछे गौ माता की मनमोहक झांकी सजाई गई है। रैली के कारण दिल्ली रोड पर यातायात को पूरी तरह से डायवर्ट कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का तीखा पलटवार। राजस्थान विधानसभा में अतिरिक्त कैमरे लगाने के मामले में सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। अब कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के आरोपों पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पलटवार किया है। रविवार को जयपुर में एक प्रेस वार्ता के दौरान दिलावर ने गोविंद सिंह डोटासरा को कांग्रेस पार्टी में चरित्रहीन नेताओं की गैंग का सरगना बताया है। उन्होंने कहा कि डोटासरा के बयान और उनके हालिया रवैये से यह साफ है कि कांग्रेस में नैतिकता और ईमानदारी की कोई जगह नहीं है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि डोटासरा और उनकी पार्टी के अन्य नेता अपनी राजनीति में सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। धौलपुर में 205 पशुओं से भरे 8 वाहन पकड़े। धौलपुर में पुलिस ने पशु तस्करी के खिलाफ सफल कार्रवाई की है। डीएसटी टीम और कोतवाली थाना पुलिस ने संयुक्त अभियान में आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर नाकाबंदी के दौरान पशुओं से भरे 8 वाहन पकड़े। डीएसटी टीम प्रभारी प्रेम सिंह, सागरपाड़ा चौकी प्रभारी अश्वनी यादव और थाने के हेड कांस्टेबल चरण सिंह की टीम ने नाकाबंदी के दौरान वाहनों की जांच की। वाहनों में 205 पशु अमानवीय तरीके से भरे हुए मिले। पूछताछ में पता चला कि तस्कर इन पशुओं को उत्तर प्रदेश के बूचड़खाने ले जा रहे थे। पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर सभी 8 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ जारी है। घर से पास ही जन्म मृत्यु विवाह रजिस्ट्रेशन के आवेदन होंगे। अजमेर शहरवासियों की समस्याओं का उनके घर के पास ही समाधान करने के लिए बुधवार 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक शहरी सेवा शिविर 2025 शुरू किए जा रहे हैं। इस अभियान में वार्ड स्तर पर विभिन्न विभागों की सेवाएं उपलब्ध होंगी। निगम सीमा क्षेत्र में वार्ड वाइज शिविर लगाए जाएंगे। नगर निगम आयुक्त देशल दान ने बताया, राज्य सरकार द्वारा शहरी नागरिकों को प्रदत्त सेवाओं के शीघ्र निस्तारण, जन समस्याओं के समाधान एवं शहरी क्षेत्र को स्वच्छ, सुंदर एवं सुव्यवस्थित बनाए जाने के लिए जनहित में शहरी सेवा शिविर 2025 का आयोजन किया जाएगा। बिजली चोरी रोकने के लिए झालावाड़ में नई पहल। जयपुर विद्युत वितरण निगम ने बिजली चोरी रोकने के लिए नई पहल की है। झालावाड़ में अब ड्रोन से निगरानी की जाएगी। शहर में 158 ऐसे स्थान चिन्हित किए गए हैं जहां बिजली चोरी के मामले सामने आते हैं। विद्युत निगम के अधिकारियों के अनुसार कच्ची बस्तियों में केबल में छेड़छाड़ कर बिजली चोरी की जाती है। टीम को कार्रवाई के दौरान घरों की छतों पर जाने से रोका जाता है। सबूत के अभाव में विजिलेंस टीम को खाली हाथ लौटना पड़ता है। कांग्रेस नेता बोले रेस्टोरेंट्स ने भारत पाकिस्तान मैच दिखाया तो टीवी फोड़ेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच आज मैच से पहले राजस्थान में विरोध शुरू हो गया है। जयपुर में कांग्रेस पार्टी के खेल प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष अमीन पठान ने कहा है कि आज अगर किसी भी सिनेमा हॉल या फिर रेस्टोरेंट ने भारत पाकिस्तान के बीच मैच का प्रसारण किया, हम वहां टीवी फोड़ देंगे, सड़क पर उतरकर विरोध करेंगे, लेकिन किसी भी सूरत पर मैच नहीं चलने देंगे। उन्होंने कहा, पहलगाम के पीड़ित परिवारों के आंसू भी नहीं सूखे थे, लेकिन सिर्फ जय शाह के दबाव में भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ मैच खेलने का फैसला किया है, जो देश की भावनाओं के खिलाफ है। रणथंभौर में बुकिंग के नाम पर फर्जीवाड़ा। रणथंभौर बाग परियोजना में ऑफ सीजन में भी बुकिंग के नाम पर फर्जीवाड़ा चल रहा है। यह सब वन विभाग के अधिकारियों की नाक के नीचे हो रहा है, लेकिन इसके बाद भी अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हैं। इसका खमियाजा पर्यटकों को भुगतना पड़ रहा है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है। दरअसल रणथंभौर में एक ट्रेवल एजेंट ने टिकट बनाकर शनिवार के लिए 4 पर्यटकों की बुकिंग की थी, लेकिन सफारी से 4 घंटे पहले संबंधित पर्यटकों को बुकिंग कैंसिल होने का हवाला दे दिया। पर्यटक ने एडवांस पैसा लेकर बुकिंग होने पर सवाल उठाए तो ट्रेवल एजेंट ने राशि रिफंड कर दी। इस दौरान किसी दूसरे शहर से आई पर्यटक अंतिम समय सफारी निरस्त होने की सूचना से परेशान नजर आई। सांसद मन्नालाल रावत के आरोपों पर प्रतिक्रिया देने से राजकुमार रोत का इनकार। भारतीय आदिवासी पार्टी के बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार रोत ने उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत की ओर से लगाए गए आरोपों के संबंध में प्रतिक्रिया देने से इनकार करते हुए कहा कि उदयपुर सांसद को उनकी पार्टी ने आदिवासी अंचल में जनजाति समाज को आपस में लड़ाने के लिए खुला छोड़ रखा है। उनके बयानों पर किसी को ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हमने कब क्या किया और क्या करना चाहिए था, यह जनता के सामने है। आदिवासियों के हितों के लिए कौन लड़ रहा है, वह जनता स्वयं निर्णय कर लेगी। सांसद मन्नालाल रावत जब भी डूंगरपुर बांसवाड़ा के दौरे पर आते हैं तो वह सिर्फ लड़ाने का ही काम करते हैं, जबकि उनको विकास पर ध्यान देना चाहिए।
15,000 बच्चों का होगा साइकोमेट्रिक टेस्ट। राजसमंद जिला प्रशासन ने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एक ऐसा अभिनव कदम उठाया है जो पूरे प्रदेश के लिए मिसाल साबित हो सकता है। जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा के नेतृत्व में शुरू किए गए इस अभियान का नाम है उमंग। यह पहल खास इसलिए है क्योंकि इसमें पहली बार जिले के 15,000 से अधिक बच्चों का साइकोमेट्रिक टेस्ट कराया जाएगा। इसके तहत हर बच्चे को उसकी असली ताकत, रुचियां और योग्यताएं समझने का अवसर देना, ताकि वे अपने भविष्य की राह खुद तय कर सकें। राजसमंद की यह अनूठी पहल आने वाले समय में प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में शिक्षा और करियर मार्गदर्शन का नया मॉडल साबित हो सकती है। भजनलाल सरकार से परिवहन को मिली नई रफ्तार। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में परिवहन सेवाओं का लगातार विस्तार हो रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि हर नागरिक को सुरक्षित, सुलभ और आधुनिक यातायात सुविधा उपलब्ध हो। इसी दिशा में नई बसों के संचालन से यात्रा का अनुभव न केवल सुविधाजनक बना है बल्कि यातायात के दबाव का प्रबंधन भी आसान हुआ है। प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन को सस्ता, सुरक्षित और आधुनिक बनाने के उद्देश्य से बजट घोषणा के तहत 160 ब्लू लाइन एक्सप्रेस बसों को 12 डिपो में शामिल किया गया है। इनमें जयपुर, अजमेर, अजयमेरू, कोटपूतली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, वैशाली नगर, विद्याधर नगर, शाहपुरा, हिंडौन और दौसा शामिल हैं। इसके साथ ही 12 सुपर लग्जरी बसों की खरीद से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के बेड़े को और मजबूती मिली है। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व में अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई। नवगठित धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व क्षेत्र में वन विभाग ने अवैध खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए सरमथुरा क्षेत्र में भारी मशीनरी और वाहन जब्त किए। यह कार्रवाई उप वन संरक्षक डॉक्टर आशीष व्यास के निर्देशन और क्षेत्रीय वन अधिकारी देवेंद्र सिंह के नेतृत्व में की गई। उप वन रक्षक डॉक्टर आशीष व्यास ने बताया, गुप्त सूचना के आधार पर की छापेमारी की। स्कूल की आड़ में चर्च में धर्मांतरण का आरोप। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा और रामसागड़ा थाना क्षेत्र जेलाना गांव में स्कूल के नाम पर चर्च चलाने पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों और गांव के लोग चर्च पहुंचे, जहां मौजूद लोगों को प्रार्थना करवाई जा रही थी। वहीं चर्च में अवैध रूप से धर्म परिवर्तन करवाने के भी आरोप लगाए। मौके पर पहुंची पुलिस ने भी स्कूल के अलावा किसी भी तरह की अवैध गतिविधियों का संचालन नहीं करने के लिए पाबंद किया गया। सरकारी स्कूलों और हॉस्टलों में अब सिर्फ स्वदेशी उत्पाद। सरकारी स्कूलों और छात्रावासों में अब निजी कंपनियों के उत्पादों की जगह सरकारी एजेंसियों के निर्मित सामान ही उपयोग में लाए जाएंगे। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। अधिकारियों के अनुसार इस पहल से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और लाखों महिलाओं एवं किसानों की आजीविका को सहारा मिलेगा। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर ने आदेश जारी कर सभी संयुक्त निदेश, CDEO और ADPC को अनुपालना के निर्देश दिए हैं। झुंझुनू में स्कूलों में चलेगा नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, CBSI और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB ने मिलकर स्कूलों में छात्रों को नशीली दवाओं के सेवन से बचाने के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया जाएगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य छात्रों के लिए एक सुरक्षित, स्वस्थ और सकारात्मक शैक्षणिक वातावरण का निर्माण करना है, जहां वे बिना किसी डर या दबाव के अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकें। राजस्थान में दुर्घटना बीमा योजना का बड़ा फायदा। राजस्थान सरकार ने जरूरतमंद और अल्प आय वर्ग के परिवारों के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना शुरू की है। इस योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी अपंगता की स्थिति में प्रति परिवार को सालाना 10 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खडगावत के अनुसार योजना में 8 प्रकार की दुर्घटनाओं को शामिल किया गया है। इनमें रेल, वायु और सड़क दुर्घटना, ऊंचाई से गिरना या वस्तु गिरने से चोट, मकान का ढहना शामिल है। साथ ही थ्रेशर, कुट्टी मशीन, आरा मशीन से होने वाली दुर्घटना, बिजली का झटका, डूबना, जलना और रासायनिक द्रव्यों के छिड़काव से होने वाली दुर्घटनाओं को भी कवर किया गया है। राजसमंद में अधिकारियों को फोन ले जाने की अनुमति नहीं। राजसमंद में आज पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए पहली पारी की परीक्षा संपन्न हुई। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए जिले में 11 परीक्षा केंद्रों पर 2 पारियों में परीक्षा आयोजित होगी, जिसमें से पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से 12 तक संपन्न हुई। दोनों पारियों में कुल 7,536 परीक्षार्थी के लिए परीक्षा की व्यवस्था की गई। परीक्षा की सुरक्षा व अनुशासन के लिए DSP और पुलिस निरीक्षक सहित 200 से अधिक पुलिस कर्मियों को ड्यूटी पर लगाया गया। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।